हेलो एवरीवन। तो फाइनली टीयर 1 कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही दिनों में आंसर की भी आ जाएगा। तो वोकैब पे आने से पहले हम लोग एक छोटा सा सर्वे है जो कर लेते हैं। हाउ वाज योर टीयर 1 एग्जाम? फाइनली टीयर 1 एग्जाम कंप्लीट हो गया और बहुत का एग्जाम अच्छा गया, बहुतों का एग्जाम अच्छा नहीं भी गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह। पहला ऑप्शन है रोना आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन है हवाई नहीं लगा, थर्ड ऑप्शन है बकवास था, या फिर फोड़ दिया। इन सब में से आपका पेपर जैसा भी गया, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हम लोग बात करते हैं वोकैब के बारे में। ऑलमोस्ट इंग्लिश के अगर 25 क्वेश्चन आप देखोगे तो वोकैब का 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट वोकैब से आते हैं, और कुछ क्वेश्चन फिलर के रूप में भी आते हैं जो कि वोकैब से होते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर तुम वोकैब को देखोगे तो 10 से 15 क्वेश्चन वोकैब का आ ही जाता है। नाउ हम लोग बात करते हैं वोकैब को किस तरह से लर्न करना है ताकि आपको वन गो में बहुत सारे वोकैब याद हो जाएंगे। सो मिथ्स क्या है? मिथ्स है हमारे पास, यू हैव टू लर्न 50 to 100 वर्ड्स डेली। देखो यार, ऐसा नहीं है। 50 से 100 वर्ड डेली अगर याद कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास मिथ्स, रट्टा मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो यार, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी आने वाले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कैसे वोकैब को हम लोग एट वन गो में लर्न करेंगे और काफी लंबे समय तक वो आपका लर्न किया हुआ रहेगा। ठीक है। रियलिटी क्या है? 25 से 30 वर्ड डेली आर इनफ। अब देखो 25 से 30 वर्ड यहाँ तो लिखा है, लेकिन 25 से 30 वर्ड हम लोग किस तरह से करेंगे, जो कि ये 25 से 30 वर्ड ऑलमोस्ट 50 से 60 वर्ड को कैरी करेगा। ठीक है। इसके बाद है वर्ड्स कैन बी लर्न थ्रू। अब यहाँ पे वर्ड्स को हम लोग किस तरह से लर्न करेंगे आने वाले स्लाइड में आपको दिख जाएगा। पिक्टोग्राफिक मेमोरी से, बाय यूजिंग इन सेंटेंस, वर्ड्स का यूज करेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग पिक्टोग्राफिक मेमोरी से डेवलप करेंगे हमारा अंडरस्टैंडिंग को। इसके बाद हम लोग सारे वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करेंगे, स्टोरी में यूज करेंगे। इसके बाद मॉक टेस्ट देंगे और बार बार रिकॉल करेंगे। ठीक है। वो किस तरह से होगा आने वाले स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। देखो हम लोग यहाँ पे मैंने इस वीडियो में 5 वर्ड्स को लिया है बताने के लिए कि हम लोग आने वाले सेशन में कैसे वर्ड्स को लर्न करेंगे। कुछ दिनों के बाद सेशन प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं हम लोग कैसे लर्न करने वाले हैं। पहला वर्ड हमारे पास क्या है? पहला वर्ड हमारे पास क्या है? इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट, यहाँ पे इन लग गया ना, इनका मतलब क्या होता है? नॉट। इनका मतलब होता है नॉट, यानी कि इनका मतलब होता है नॉट। कॉम्पिटेंट का उल्टा करने के लिए हमारे यहाँ पे इन लग गया। ठीक है। इनकॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है? नॉट एबल टू मीट रिक्वायरमेंट इन स्किल। अब ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर हमारा पिक्टोग्राफिक मेमोरी को डेवलप करेगा। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? वेट उठाना तेरे बस की नहीं है, मतलब इसकी क्षमता की बात कर रहा है। ये बंदा जो है वेट उठाने के लिए इनकॉम्पिटेंट है ना। तो हमारा इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या हो गया? नॉट एबल टू मीट रिक्वायरमेंट। ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनस्किल्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्पिटेंट। अभी मैंने क्या बोला? इन लग गया, इन की वजह से क्या हुआ? ये कॉम्पिटेंट का उल्टा शब्द को बना रहा है। ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनकॉम्पिटेंट का एंटोनिम हो जाएगा कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट के अलावा बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि स्किल्ड हो गया, डेक्स्ट्रस हो गया। ठीक है। नाउ सेकेंड वर्ड है हमारे पास परफ्यूज। परफ्यूज मतलब क्या होता है? टू स्प्रेड ओवर थ्रू विथ लिक्विड मॉइस्चर और लाइट। लिक्विड मॉइस्चर और लाइट से फैला देना, इसको क्या बोलते हैं? परफ्यूज करना बोलते हैं। ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? परमेट करना, परवेट करना। और यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं ना लिक्विड को या मॉइस्चर से, लिक्विड को, मॉइस्चर या फिर लाइट को। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलाना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? समेटना। समेटना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? कलेक्ट करना या फिर कंसंट्रेट करना, है ना। नाउ थर्ड एग्जांपल है हमारे पास ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु थिंक्स he she is better than other people and who thinks and talks too much about himself or herself। ठीक है। जैसे ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर में ये बंदा क्या कर रहा है? अदर्स को लात मार रहा है, मतलब ये अपने आप को सुपीरियर शो करवा रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे? ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट के लिए हमारे पास सिनोनिम क्या होगा? बोस्टर, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट वर्ड काफी बार सुने होंगे। तो नार्सिसिस्ट मतलब क्या होता है? जो बंदा हमेशा अपने आप के बारे में बात करता है, अपने बारे में बड़ाई करता रहता है, हमेशा अपने आप को सुपीरियर बोलता रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? नार्सिसिस्ट। एक और वर्ड होता है बोस्टर। ठीक है। तो ईगोटिस्ट के लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारे पास? बोस्टर, नार्सिसिस्ट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फलेस। सेल्फलेस जो अपने बारे में ज्यादा बात ना करता हो, जो दूसरों का भी वैल्यू देता हो, उसको क्या बोलेंगे?
वो क्या हो जाएगा, ईगोटिस्ट का उल्टा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड था ईगोटिस्ट, हमने एक वर्ड से कितना वर्ड देखा, एक, दो, तीन, चार। इस तरह से हम लोग एक वर्ड से तीन या चार वर्ड को कवर करते चलेंगे, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन। जैसे पिक्चर देखो, इसमें क्या बोल रहा है, the way every man feels when a woman driving। देखो, ये पिक्चर क्या दर्शा रहा है, कभी अगर कोई लेडीज कार या फिर व्हीकल को ड्राइव कर रही है तो मैन काफी सतर्क हो गया है ना, पकड़ा हुआ है यहाँ पे ये। तो ये एक तरह से ये क्या कर रहा है, वीमेन को वीक बता रहा है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिसोगैनिस्ट। इसका सिनोनिम क्या होता है, सेक्सिस्ट। एंटोनिम क्या होगा, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट तो काफी कॉमन वर्ड है, हम लोग कई बार सुनते हैं फेमिनिस्ट। अब फेमिनिस्ट, इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया फोबिया। जैसे ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर में एक लेडीज है जो कि एक बॉक्स में बंद है। अब ये बॉक्स काफी छोटा है, काफी छोटा, और इसके फेस पे डर दिख रहा है, तो है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस। ये हमारा क्या था, ओडब्ल्यूएस था। इससे पहले हमारे ये वर्ड क्या था, इसका हमने सिनोनिम देखा, एंटोनिम देखा। नाउ, अब है नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सारे वर्ड्स का हमें सेंटेंस और स्टोरी में यूज करना। ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा स्टोरी तो नहीं लिखा हूँ, ये स्टोरी का कुछ पार्ट्स ही है। और ये कुछ पार्ट्स में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर स्टोरी में हम यूज करते हैं वर्ड्स का, तो वो वर्ड्स हमें बार बार रिकॉल होता है और काफी लंबे टाइम तक याद रहता है। तो हम लोग ये स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल क्या है, द क्यूरियस केस ऑफ मिस्टर ग्रम्बल, ठीक है। इन ए स्मॉल टाउन ऑफ विलो क्रिक देयर लिव्ड ए मैन नेम्ड मिस्टर ग्रम्बल। एक स्मॉल, एक छोटे से विलेज में एक आदमी रहता था जिसका नाम क्या था, मिस्टर ग्रम्बल। ही वॉज नोन एज टाउन्स बिगेस्ट ईगोटिस्ट। अब यहाँ पे ईगोटिस्ट वर्ड आया ना, ईगोटिस्ट मतलब हमने क्या पढ़ा था, जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है, अपना बड़ाई करता है, ठीक है। ही वॉज नोन एज द टाउन्स बिगेस्ट ईगोटिस्ट। वो शहर का सबसे बड़ा ईगोटिस्ट माना जाता था। ऑलवेज ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट हिज स्किल्स इवन दो ही वाज क्वाइट इनकॉम्पिटेंट। हमेशा वो अपने स्किल्स के बारे में बड़ाई झाड़ता रहता था, ठीक है। दो ही वॉज क्वाइट इनकॉम्पिटेंट, जबकि वो क्वाइट इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट मतलब हमने क्या देखा था, अनस्किल्ड व्हेन इट कैम टू हेल्पिंग अदर्स। जब दूसरों को हेल्प करने की बारी आए तो वो इनकॉम्पिटेंट था, यानी कि सक्षम नहीं था दूसरों को हेल्प करने के लिए। ही बिलीव्ड ही वाज द बेस्ट गार्डनर। वो मानता था कि वो बेस्ट गार्डनर था, द बेस्ट कुक भी था, एंड इवन द बेस्ट स्टोरी टेलर। बट एवरीवन न्यू दैट वाजंट ट्रू। लेकिन सब लोग गांव के मानते थे वो सही नहीं है। ऑन सनी मॉर्निंग मिस्टर ग्रम्बल डिसाइडेड टू होस्ट ए गार्डन पार्टी टू शो ऑफ हिज सो कॉल्ड टैलेंट्स, ठीक है। He invited all the children in the neighborhoods, thinking he would impress them with his giant tomatoes and colorful flowers. एक सुबह मिस्टर ग्रम्बल अपने गार्डन पार्टी होस्ट करते हैं, ठीक है। और वहां पे वो अपने नैज़ाव के सभी चिल्ड्रन को बुलाते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो अपने गार्डन, बड़े बड़े टोमेटोज बड़े बड़े टोमेटोज बड़े बड़े टोमेटोज एंड कलरफुल फ्लावर को दिखाकर इम्प्रेस कर देंगे। बट देर वॉज ए प्रॉब्लम, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम थी। मिस्टर ग्रम्बल वाज ऑल्सो ए बिट मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट का अभी हमने मतलब देखा था, जो वीमेन को हेट करता हो, वीमेन और मैन को इक्वल इक्वल नजर से नहीं देखता हो, ठीक है। विच मींट ही डिड ट्रीट गर्ल्स एज वेल एज बॉयज, which meant he did treat girls as well as boys, ठीक है। यहाँ पे मिसोगैनिस्ट का मतलब वैसे भी लिखा हुआ है, तो हमारे हमें बार बार क्या हो रहा है, मिसोगैनिस्ट वर्ड जो है बहुत बार रिकॉल कर चुके हैं। अब ये आपके मन में लंबे समय तक रहेगा, आप इस वर्ड को लंबे समय तक याद रख पाओगे। ही थॉट गार्डनिंग वॉज ओनली फॉर बॉयज। यहाँ पे देखो, ये कंपेयर कर दिया ना, मैन को और वुमेन को कंपेयर कर दिया, बॉयज को और गर्ल्स को कंपेयर कर दिया। ये क्या सोचता था,
गार्डनिंग जो है सिर्फ बॉयज के लिए है एंड डिडंट लेट द गर्ल्स हेल्प विद इच प्रीशियस प्लांट। और किसी भी गर्ल्स को अपने प्रीशियस प्लांट में प्रीशियस प्लांट के थ्रू हेल्प करने के लिए नहीं कहते थे। When the children arrived, they were excited to see the garden, but Mr. Grumble stood there, puffing up his chest. Look at my amazing garden. He shouted, I did all this myself. तो यहाँ पे स्टोरी लंबा था, तो मैं स्टोरी को छोटा करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये बस एग्जाम्पल है। आने वाले वीडियो में हम लोग प्रॉपर इस तरह से 25 से 30 वर्ड डेली कवर करेंगे, और वो 25 से 30 वर्ड हमारा लगभग 50 से 60 वर्ड को कवर करेगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो के साथ हम लोग रेगुलर वीक में ऑलमोस्ट 6 डेज हम लोग ऐसा सेशन रखेंगे और 25 से 30 वर्ड डेली करेंगे। थैंक यू।